तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, सनंदन महाराज की। सत चित आनंद, ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संग्रहण करते हैं, जिनके जो हेतु हैं और जिनकी पावन शरण को ग्रहण करते ही जीव के तीनों प्रकार के ताप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत के महत्व का जो है वर्णन किया जाता है कि इसकी महिमा क्या है। तो 6 अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि मुनियों को भागवत के महात्म्य का वर्णन करके सुनाया। नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादि मुनियों को सत्संग करवाते हैं, उन्हें कथा पान कराते हैं। एक बार द्वापर के अंतिम काल में 88,000 सौनकादि मुनियों ने ब्रह्मा जी से जाकर कहा, क्या कहा? कलयुग आने वाला है। क्या आने वाला है? कलयुग आने वाला है। और कलयुग में जो है से बचने का उपाय क्या है? कलयुग में अनेक प्रकार के जो है अनाचार, पापाचार, दुराचार ये सब होते रहेंगे। इनके दुष्प्रभावों से कैसे बचा जाए? इसका उपाय क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, अधिक से अधिक सत्संग में रहो, सत्संग करो और सत्संग में रहो, यही उपाय हमारे और आपके लिए है। कलयुग अपना काम करेगा, कलयुग अपना तांडव रचेगा, हमें अपने बचने का उपाय करना है। वर्षा ऋतु आएगी, बारिश होगी, खूब वर्षा भी होगी, लेकिन आप बारिश को तो रोक नहीं सकते हो। आप बारिश को रोक नहीं सकते हो, पर अपने बचने के लिए छाता तो लगा सकते हो ना। तो आप छाता लगा लो, आपका काम चल जाएगा और आप वर्षा को तो रोक नहीं पाओगे। तो उसी प्रकार कलयुग अपना अकांड तांडव करेगा और इस कलयुग में अनेक प्रकार के जो है अधर्म, पापाचार यत्र तत्र सर्वत्र होते रहेंगे और ये चलता रहेगा। ऐसी परिस्थितियों में हम अपने आप को बचा लें और बचाने का यही एक उपाय है कि हम अधिक से अधिक सत्संग में रहें और सत्संग करें, और सत्संग में रहने पर कलयुग से हम बच जाएंगे। आज भी जो कलयुग के दोष से बचे हैं, उनके जीवन में सत्संग है, उनके जीवन में पुण्य कर्म है, क्योंकि वो सत्संगी है।
उनके जीवन में सत्संग है, इससे कलयुग के प्रभाव से वो बचे हैं। नहीं तो इस कलयुग में क्या नहीं हो रहा है। यत्र तत्र सर्वत्र आप सब देख रहे हैं। इस धरती पर कितने अनाचार, पापाचार, अत्याचार हो रहे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इस धरती पर ऐसे प्राणी हैं जो इन सबसे मुक्त हैं, और उसका कारण ही वही सत्संग है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का गल भी कर गया, उसके पापों का गल भी कर गया। जिसके हृदय में, वो जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए सत्संग वह कवच है, वह सुरक्षा है जो हमें कलयुग के प्रभाव से जो है मुक्त रखती है। तो 88,000 मुनियों ने कहा, महाराज कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर जो है निर्विघ्न पूर्वक जो है दीर्घ काल तक हम लोग सत्संग कर सके। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र प्रकट किया और उन महर्षियों से कहा, हे महर्षियों, आप इस चक्र के पीछे पीछे जाओ और यह चक्र जहां पर जो है विराजमान हो जाएगा, वहीं पर आप अपना जो है सत्संग कर लेना। और एक सुंदर व्यासपीठ बनाकर और उसमें आसन लगाकर गाय के गोबर से लीप कर उसका आसन बिछाकर उसे अलंकृत करना और हाथ में पुष्प लेकर भगवान का ध्यान करना, प्रार्थना करना कि कोई सत्पुरुष हमें सत्संग सुनाने वाला मिले और भगवान की चर्चा सुनाने वाला मिले। तो ब्रह्मा जी के वचन को मानकर वे 88,000 सौनकादि महर्षि उस चक्र के पीछे चल दिए और वह चक्र अनेक लोगों का परिभ्रमण करके धरती पर नैमिषारण्य तीर्थ पर गोमती के तट पर वह चक्र उतरा और पृथ्वी में प्रविष्ट हो गया। नैमिषारण्य में आज भी वह स्थल है जिसका नाम क्या है?
चक्र तीर्थ। तो मुनि महात्माओं ने वहां पर एक विशाल बड़ वृक्ष को देखा, सुंदर वातावरण, और वहां पर सभी मुनि महात्माओं ने अपना अपना जो है आसन लगा दिया। सुंदर व्यासपीठ सजाई गई और प्रार्थना की कि कोई महापुरुष हमें मिले। और भगवान की सत्प्रेरणा से परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज वहां पधारे और श्री सूत जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके उन मुनियों ने प्रार्थना करी, हे सूत जी, आप कृपा करके हमें कथा सुनाइए। तो वो 88,000 जो महर्षि थे, उनमें सौनक जी उन 88,000 महर्षियों के कुलपति थे। सौनक जी महाराज ऋग्वेद के सौनक शाखा के जो है परम आचार्य हैं और उन्हीं के मार्गदर्शक में 88,000 मुनि महात्मा लोग भजन संध्या करते हैं। और सौनक जी महाराज ने सूत जी के चरणों में प्रणाम किया। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्यं महामतिम्। सूत जी ने कहा, कथा सुनाने जा रहे हैं, वो कौन है? महामतिम। महामति माने जिसने अपनी बुद्धि में उस परमात्मा को सदा के लिए धारण कर रखा है, महामतिम, ऐसे महामति। और जिसकी बुद्धि में उस महान परमात्मा के वैभव का ठीक ठीक जो है जान लिया है, जिसकी बुद्धि में, ऐसे महामति सूत जी के चरणों में सौनक जी ने प्रणाम किया। कथा मृत रसा स्वाद कुशला। भगवान के कथा अमृत का रसा स्वाद करने में परम कुशल है। कौन? सूत जी। महान विद्वान होकर के भी अनभिज्ञ होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। और सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, भगवान की कथा का रसा स्वादन कैसे हो? अज्ञानं ध्वान्त विध्वंसः कोटिसूर्य समप्रभा सुताख्या हि कथा सारम् मम कर्णं रसायनम्। हे सूत जी महाराज, त्रिभुवन के अंधकार को तो दूर करने में भगवान भास्कर जो है समर्थ हैं। जीव के हृदय गत जो है अज्ञान अंधकार को जो है सूर्य की किरणें भी दूर नहीं कर सकती हैं। और उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास जो है करोड़ों सूर्य के समान जो है ज्ञान है महाराज। और जो है उस ज्ञान की किरण जो है हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिएगा, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर जो है ध्वस्त हो जाए। हे सूत जी, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? सुताख्या हि कथा सारम् मम कर्णं रसायनम्। ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? आप कृपा करके हमें बतलाइए। तो कथा सार का यह मतलब है कि जो सारमयी कथा है उसे तुम हमें सुनाओ। कथा तो जो है 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक जो है 7 दिन में जो है फिर स्पीड से ही पूरे होंगे पहले तो श्लोक। उसके कथा तो जो रही वो तो बहुत दूर की बात है।
तो सारमयी कथा तुम हमें सुनो। हम और आप बैठकर जो कुछ चर्चाएं कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब कथा ही है। हम छुए अगर न कहूँ तो भी कथा से कि मेरे जानवर ने आज कम दूध दिया और दीदी खाली खानी और गया तो पैंट नहीं पहने। तो ये सब हमारी कथा है, लेकिन ये कथा व्यथा है जिसको हम चर्चा में करते हैं। भगवान की चर्चा यदि उसमें नहीं है तो व्यथा है, उसी से हम रोगी बन जाते हैं। क्योंकि सोचा, चिंता हुई, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, शुगर लो हुआ तो बीमारी शुरू। तो सारमयी जो कथा है वो सुनाई। तो लेकिन वो कथा क्या है? निस्सार है, जिसका कोई सार नहीं है, जो हम चर्चा करते हैं। और चर्चा क्या करते हैं? धान इतने हुए, गेहूं इतने हुए, आज घर का खर्चा नहीं चल रहा, कर वो नहीं चल रहा है, लेकिन जिंदगी भर दूसरे के लिए कमाते रहे। लेकिन एक दिन जो है कमाते कमाते हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। मिला कुछ? कुछ नहीं। तो परमात्मा का निरंतर भजन हो, परमात्मा का चिंतन हो और परमात्मा का स्मरण हो, तो वही सबसे बड़ा धन है। तो सोनक जी कह रहे हैं, सुताख्याहि कथा सारम, समस्त कथाओं का जो सार है वो कृपा करके आप हमें सुनाइए। और कैसी कथा? मम करणम रसायनम, जो मेरे कान में पहुंचे और रसायन यानी दवाई का काम शुरू हो जाए, ऐसी कथा आप हमें सुनाइए। और मेरे कानों के माध्यम से कथा भीतर प्रविष्ट हो और रस का संवर्धन करें, भक्ति का संवर्धन करें, ज्ञान का संवर्धन करें। और ऐसी कथा आप हमको सुनाइए। कथा कैसी हो? जिस कथा से ज्ञान बढ़े। पता चला कथा तो हुई, अब कलेश पैरी हुए, तो उसी कथा का भी क्या करें? तो कथा ऐसी हो जिससे ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े और वैराग्य बढ़े और भगवान से जो है प्रेम हो। और इसी का नाम क्या है? भक्ति है। भगवान से प्रेम हो, इसी का नाम भक्ति है। और संसार से आसक्ति छूट जाए, इसी का नाम वैराग्य है। और संसार असत्य है और भगवान सत्य है, इसी का नाम क्या है? ज्ञान है। यही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य है। और इतना कहते हुए सौनक जी ने जो है, महाराज ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, वैराग्य बढ़े, ये तो ठीक है, लेकिन भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के साथ साथ हमें कृष्ण भी मिले, ऐसी कथा आप हमें सुनाओ। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये सब हो और भगवान कृष्ण हमें कैसे मिलेंगे, ये कथा आप हमें सुनाओ। तो भगवान कृष्ण की प्राप्ति का साधन क्या है और कृष्ण कैसे मिलेंगे, ये आप हमें बताएंगे। तो भक्ति का उद्देश्य है कृष्ण की प्राप्ति। कर्षयति इति कृष्ण, जो हमारे क्लेशों को, हमारे पापों को मिटा दे, उसी का नाम कृष्ण है। और वैराग्य का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। इसे भगवत प्राप्ति का होना बहुत जरूरी है। और ज्ञान का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो समझ नहीं पाएंगे, तो भगवान हमें मिलेंगे नहीं। और स्वर्ग की चिंतामणि चिंतित वस्तु दे सकती है, लौकिक सुख दे सकती है, और स्वर्ग का कल्प वृक्ष जो है हमारी कल्पनाओं को भी पूर्ण कर सकती है। और
लेकिन गुरु यदि चाहे तो भगवान को भी जो है प्राप्ति करा देते हैं। प्रियच्छन्ति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग्य दुर्लभम। प्रियच्छन्ति गुरु प्रीतो, अगर गुरु प्रसन्न है, गुरु खुश हैं, उनके प्रति के हम भाजन हैं, उनका मेरे ऊपर स्नेह है, तो वो भगवान की प्राप्ति जो है हमें करा देंगे। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। गुरु की महिमा का बखान गुरु के सम्मुख करना चाहिए और श्रेष्ठ जनों की महिमा का वर्णन उनके सम्मुख ही करना चाहिए। महिमा का वर्णन माने स्तुति, हम उनकी स्तुति करें। हम भगवान की जो स्तुति गाते हैं वही तो महिमा है। आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुखे कर कंज पद कंजारुणम। आप शरणागत वत्सल हो, आप बड़े दयालु हो, आप बड़े कृपालु हो और आप संसार के दर्द भय को दूर करने वाले हो। आपके चरण कमल बड़े कोमल हैं। आपका मुख मंडल जो है कमल की जो है अद्भुत छटा पा रहा है। तो भगवान के गुणों का जो है उनके सम्मुख जो है महिमा मंडल का वर्णन करना चाहिए और इसी का नाम स्तुति है। शिष्य और पुत्र की प्रशंसा उनके सम्मुख नहीं करनी चाहिए, पीठ पीछे। अगर आगे करोगे तो बिगड़ जाओगे। होती ना माताएं, म्यो लड़ अवल छ अम्यो कया ठीक से। तो सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियो, भगवान के चरणों में आपकी प्रीति है, इसलिए मैं आपको भागवत कथा सुनाऊंगा। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। समस्त सिद्धांतों का जो सार है, संसार के भय को दूर करने वाला काल रूपी जो है व्याल के भय से जो लोग भयभीत हैं, उनके भय को दूर करने वाली यह भागवत की कथा है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम काल व्यालम मुखग्रासः त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। यह श्रीमद्भागवत शास्त्र है, कलोकीरेण भासितम। कलयुग के प्रारंभ में सुखदेव मुनि ने इसे गाया है, वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। ऐसा कहकर सूत जी महाराज कथा का वर्णन करने लग गए। सूत जी कहते हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर में जिसने पुण्य किया है और जो पुण्यात्मा है, उन्हीं को भागवत की कथा जो है सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जिसके जीवन में पुण्य नहीं है, उन्हें भगवान की कथा सुनने का अवसर जो है नहीं मिलता है। कथा सुनने में उसका चित्त ही नहीं लगेगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। और जो पुण्यात्मा है, उन्हीं का मन भगवान की कथा में जो है सुनने में लगेगा महाराज। तो सूत जी ने कहा, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। पुण्य से तो भी स्वर्ग भी मिलता है।
पुण्य से क्या मिलता है? स्वर्ग भी मिलता है, लेकिन स्वर्ग में भी जो है कथा सुनने को नहीं मिलेगी। कथा सुनने को आपको इसी धरातल पर मिलेगा, स्वर्ग में नहीं। और पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यदि पुण्य अच्छा है तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो बोले पुण्यात्मा स्वर्ग को जाते हैं, कहते हैं ना पुण्यात्मा स्वर्ग को, पुण्यात्मा आदि था महाराज स्वर्ग को गए, पुण्यात्मा थे, ऐसा कहते हैं सभी लोग। बोले पापात्मा कहाँ गए? बोले नरक में। तो सूत जी कहते हैं जब मेरे गुरु जी सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को जो है कथा सुनाने जा रहे थे, और जो ही उन्होंने मंगलाचरण प्रारंभ किया, इतने में स्वर्ग से देवता जो है अमृत का कलश लेकर आ गए। अब देवता लोग तो बड़े चालाक है ना, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में बड़े तत्पर होते देवता। सुधा कुंभम भित्तेव देवास्तत्समागमन्, सभी देवता जो है अमृत का कलश लेकर आए, और देवताओं ने कहा हे गुरुदेव, जो कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं वो कथा आप हमें सुना दो, और राजा परीक्षित को जो है अमृत पिला दो, क्योंकि राजा परीक्षित 7 दिन में मरने वाला है, और राजा परीक्षित मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। और ये जो कथा पान है ये हमें करा दो। इतने स्वार्थ है। ये कथा आप और हमारी है, हम भी तो स्वार्थी हैं। जिससे हमारा स्वार्थ होगा तो रात दिन वैगवाचम फैले हुए शाम तक, बस मैं यश काम कर दो, मैं रोज काम कर दो, उसी में रहते हैं। और इसी में जीवन जो है जलेबी की तरह घूमता रहता है, और रस उसके अंदर भरता है पाप का रस, और एक दिन वो फट जाता है, और चींटियां आकर उसको ले जाती हैं। चींटी माने यमराज के दूत। तो स्वर्ग से अमृत लेकर आए, ये अमृत आप जो है राजा परीक्षित को परोस दो, और ये जो भागवत का अमृत है और इसे हमें पिला दो। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित को 7वें दिन मरना है, इनको तक्षक ना काटेगा और इनकी मृत्यु होगी, इसलिए ये भागवत अमृत हमको जो है पिला दीजिएगा, और स्वर्ग का जो अमृत है राजा परीक्षित को पिला दो। परीक्षित जो है अमर हो जाएंगे, परीक्षित मरेंगे नहीं। हम तो अमर हैं, देवता लोग हैं। और जो है ये कथा अमृत आप हमें पिला दो। ऐसा जो है विनिमय अदला बदली यदि हो जाए तो राजा जो है अमृत पी लेंगे, और हम देवता जो है भागवत की कथा को पी लेंगे। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा। होता ना, अगर कोई बीच में कोई सट्टा डालने वाला आता तो हम भी तो देखते हैं कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, और फिर इशारों में करते दूसरे को कि भाई ठीक बोला नहीं बोल रहा है, जरा देख लो क्या है। तो सुखदेव जी जो है ने राजा परीक्षित को की ओर देखा और बोले भाई निर्णय अब तुम करो, तुम्हारे सामने अमृत भी है और कथा भी है, अब तय तुमको करना है कि करना क्या है। तो जो है राजा परीक्षित बड़ी बुद्धिमान है और भगवान के बड़े कृपा पात्र हैं। राजा परीक्षित बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिनका कुल क्या है, भगवान का परम भक्त है। और जहां परम भक्त भगवान का होगा तो वो छला नहीं जाएगा, वो ठगा नहीं जाएगा, ये भी ध्यान देना। ठगा वही जाएगा जिसकी पीढ़ी से ठगते आ रहे हैं।
पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ना ठगी ठगी विद्या, तो चलता रहता है। तो परम भक्त है भगवान के। तो महाराज परीक्षित महाभागवत हैं, इनकी माँ उत्तरा भगवान की परम भक्ता, इनके पिता अभिमन्यु और इनके बाबा अर्जुन कौन है, जो नारायण के ही दूसरे रूप हैं। और भगवान नर नारायण ही तो जो है अर्जुन और कृष्ण के रूप में इस धरती पर जो है प्रकट हुए। इनके बड़े बाबा युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज, इनकी दादी, इनकी दूसरी दादी द्रौपदी भगवान की परम भक्ता, इनकी परदादी कुंती भगवान की सगी बुआ। ऐसे पवित्र कुल में महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। ऐसे पुण्यात्मा महाराज परीक्षित साधारण नहीं है। जब देवताओं ने कहा ये अमृत लेकर जो है हम आए हैं और आप इसे ले लो और ये कथामृत हमें पिला दो, और राजा परीक्षित को क्या कर दो, ये अमृत पिला दो। तो राजा परीक्षित ने विचार किया। देखो, बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कोई भी बात पर जरूर सोचेगा, सोच विचार करके ही वो अपना अगला काम स्टेप उठाएगा। तो राजा परीक्षित बड़े बुद्धिमान हैं। उन्होंने विचार किया स्वर्ग का अमृत जो है लेकर ये कथा अमृत का जो है पान करना चाहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि स्वर्ग